हैं कि हवा पर में नहीं उड़ते हैं। करीब करीब इस बार हर जातीय समीकरण और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। उन लोग के जुमलाबाज वाला प्लान है, जनता को गुमराह करके अपना भागिए, जान बचाइए। इसद राम कृपाल जी इतना भ्रष्ट आदमी है, बेवकूफ आदमी। मनेर में 4 चांद लगा देना चाहिए। वो मजदूरी करता है, वो माफिया हो गया। माफिया तो खास करके मनेर के जो माफिया लोग है वो सब बीजेपी में है। नहीं जाएगा तो उसको दादी मतारी बहन के गाली दीजिएगा, अब शब्द बोलिएगा, मारने के लिए कहिएगा। गरीब समाज के तबका के द्वारा उनको जवाब दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ एक युवा नेता है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चांदसी कुमार। चांदसी कुमार, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी तो हम लोग आरजेडी से। क्या माहौल है इधर इस बार आरजेडी का? इस समय एकदम हरहरा रहा है। जैसे देखिए, होता क्या है ना कि प्रत्येक अपने पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो तो पूरा जवाब देते ही हैं, लेकिन एक्चुअल जमीन नहीं तो हम लोग पार्टी के वैसे खर्च करता है कि हवा पर में नहीं उड़ते हैं। गांव लेवल पर हम लोग मेहनत करते हैं, हर बूथ का जानकारी रखते हैं, हर वोटर के जानकारी रखते हैं, हर गांव का जानकारी रखते हैं। आपके 19 पंचायत में मनेर में पड़ता है, ठीक है। उस मनेर के 19 पंचायत में कौन वोटर कहाँ वोट देता है उस सारे चीज को हम लोग जानकारी रखते हैं। एक एक वोट का जानकारी रखते हैं, इसलिए कि हम लोग पंचायत स्तर से भी राजनीति में जुड़े हुए हैं। कौन हमारा वोटर है, कौन हमारे साथ नहीं है, उसको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि वो हम लोग के साथ हो जाए। अगर हमारा कोई भी भाई किसी भी जाति बिरादरी का हो, अगर हमसे रूठा भी है तो हम लोग उसको मनाने का प्रयास करते हैं। करीब करीब इस बार हर जातीय समीकरण, हर लोग इस सरकार से उब गया है। इसके वजह से सारे लोग चाहता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने ताकि गरीबी मिट सके। इसलिए कि हर बेरोजगार जुआ, किसान कमाने वाला मजदूर, इस सरकार से सब लोग तबाह है। किसी को चैन में सरकार नहीं रहने दे रहा है। इसलिए हर लोगों में आक्रोश है कि ताकि ये सरकार जब तक नहीं बदलेगा तब तक लोग को चैन नहीं मिलेगा। कल मनेर नगर में वर्तमान सांसद जी श्री राम कृपाल यादव जी का जनसंपर्क था। बड़ मुश्किल से हमको 1 मिनट दे पाए। उन्होंने मेरा यही सवाल था कि आपका आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या प्लान है। तो उनका कहना था कि बहुत सारा प्लान है, लेकिन बात चर्चा करेंगे तो देर हो जाएगा। क्या प्लान हो सकता है? उन लोग के जुमलाबाज वाला प्लान है, यानी कुछ नहीं किसी तरह निकल गए। बस उन लोग को है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करके अपना भागिए, जान बचाइए। इसलिए कि राम कृपाल जी इन 10 साल में जो स्तर धरातल पर कोई भी काम ऐसा है जो एक पंचायत में अगर वो किए हैं तो बताएं। किसी भी पंचायत में हम लोग का बगल में एक दियारा क्षेत्र है जो 7, 8, 10 गांव से प्रभावित होता है, पंचायत से प्रभावित है। सांसद रहते हुए भी यहाँ के लोगों को रोजी रोटी खत्म हो गया। लेकिन ये माननीय सांसद राम कृपाल जी इतना भ्रष्ट आदमी है, बेवकूफ आदमी है, जिसको बोलने का शैली नहीं है, चलने का शैली नहीं है, और किसी को एक दिन भी आवाज नहीं उठाया कि हाँ यहाँ के लोगों का रोजी रोटी बंद हो रहा है, जिससे हर जातीय समीकरण के लोग ये बालू से जीवित आधारित अपना जीवन यापन करता है। और सारे लोग को एक बालू बंद होने से, नाव को बंद होने से, गरीब का नाव कटा रहा है, 10 गो गरीब मिलके एक नाव को बनवाता है 1-1 लाख रुपया लगा के। सरकार इनका आता है प्रशासन और उसको जला देता है, खत्म कर देता है। और राम कृपाल जी देखते रहते हैं। कभी प्रशासन को मना किए कि इससे गरीब का भरण पोषण होता है, ऐसा काम मत कीजिए। कभी वो तो ये इधर 6 पंचायत में वोट कैसे मांगने जाते हैं। कुछ हम लोग के भी यहाँ के लोग अंधभक्त है जो उसको यह शुद्ध बुद्धि साल में 12 महीना होता है, 12 महीना उसको गाली देता है लोग। लेकिन कुछ अंधभक्त लोग हैं जो कि समय आता है तो उस समय उसको याद नहीं आता है, फिर 11 महीना गाली देगा, फिर 11 महीना राम कृपाल जी को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को गाली देगा। लेकिन 11 महीना उनको याद रहेगा नहीं कि हाँ 11 महीना हमारे साथ क्या शोषण हुआ है, वो उनको याद नहीं रहता है। यही सेम क्वेश्चन हम एलजेपी नेता जो कामेश्वर प्रसाद यादव उनसे भी पूछे, तो उनका भी कहना था कि जो जितने भी 39 सांसद जीते हैं एनडीए गठबंधन से, उनमें सबसे ज्यादा प्रिय और बोलने वाले, काम करने वाले नेता जो है राम कृपाल यादव जी है। तो इस बार अगर जीतते हैं तो वो जो है मंत्री बनेंगे। क्या अगला बार
और मंत्री नहीं थे? ग्रामीण मंत्री कौन कौन मंत्रियों तो थे, तो मंत्री रहकर क्या कर दिए रामकृपाल जी? ऐसा तो नहीं है कि नया पर मंत्री बनने जा रहे हैं तो अब की कर देंगे वो कर देंगे। खुद 5 साल मंत्री रहे हैं, 5 साल रहकर भी मंत्री क्या किए हैं? 5 साल अगर मंत्री रहे रामकृपाल जी तो रामकृपाल जी को तो मनेर में 4 चांद लगा देना चाहिए। उनको बीजेपी पार्टी होने के बावजूद भी कुछ वोट ऐसे हैं जो उनके जिस समाज से वो आ रहे हैं उस समाज के लोग उनको वोट देता है, लेकिन उस समाज के लिए वो कहाँ कभी बोले हैं कि बालू बंद काहे हो गया, हर चीज बिजनेस बंद हो गया? इस पर सरकार से कभी अपना प्रश्न किए, क्वेश्चन किए कि गरीब को सताया जा रहा है, गरीब के साथ मारपीट किया जाता है? इनका लोग के सरकार के ही है कि कोई बढ़िया काम करेगा तो कहेगा कि सब माफिया है जा, तो माफिया है, सब लोग माफिया है जा जन्म लिया है। जो मजदूरी करता है वो माफिया हो गया, माफिया तो उनके साथ सब मिल गया है। सारा लोग बिहार यहाँ के खास करके मनेर के जो माफिया लोग है वो सब बीजेपी में है, सब बीजेपी में भाग भाग के डरे जान बचा कर गया। माफिया से खेल है। परसों छपरा की घटना हुई, बहुत दुखद घटना है, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें भी देखिए इसमें भी बहुत अशोभनीय घटना है। ये अशोभनीय है। किसी भी सांसद प्रतिनिधि के या जन प्रतिनिधि कोई भी पंचायत स्तर से भी चुनाव लड़ता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि हम अपने वोट पर, अपने बूथ पर जाने का उसका अधिकार होता है। वो बूथ पर जाकर वो पूछ सकता है कि हाँ हमारा यहाँ वोट सही से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आप किसी को वोट पूछने जाएगा तो उसको दादी मतारी बहन के गाली दीजिएगा, अपशब्द बोलिएगा, मारने के लिए कहिएगा। और वहाँ के बीजेपी के नेता जानबूझकर यह घटना करवाया है लोग, जानबूझ के एक घटना करवाया है लोग ताकि किसी तरह से समाज में उन्मुखता फैले जिससे कि इलेक्शन प्रभावित हो। लेकिन उन लोगों को जवाब राजद के द्वारा और गरीब समाज के तबका के द्वारा उनको जवाब दिया जाएगा, परंतु अभी नहीं, इलेक्शन के बाद दिया जाएगा। राजीव प्रताप रूडी जो वहाँ के अपोजिट या वर्तमान सांसद, उनका कहना है कि जो रोहिणी आचार्य जी थी वो बूथ कैप्चरिंग के लिए गई थी, इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता थे ऐसा कर पाए। उसका फुल फुटेज दिखाई दे रहा है, उसका फुल फुटेज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य अंदर आ रही है उसका पूरा वीडियो है। वो गई है, वो इतने बात पूछी है कि आपने वोट दिया। वो जो अपोजिट पार्टी जो बैठकर बूथ छपवाने का चक्कर में था, जो बीजेपी का एक नेता था वहां पर बैठा हुआ था, वो बूथ छपवाने के फिराक में था। रोहिणी आचार्य जी पूछी कि आपने वोट दिया, तो बोला कि हाँ दे दिए। तो बोला कि आप वोट दे दिए तो यहाँ बैठने का आपका कौन राइट है? क्या पोलिंग एजेंट है आप कि कोई मजिस्ट्रेट है आप? तो वो इसी दरमियान में बीजेपी के जितने भी वहां पर कार्यकर्ता थे उन लोगों ने रोहिणी आचार्य के साथ अशोभनीय व्यवहार किया, उनको गाली गलौज किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो चलिए, ये थे युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चांसी प्रसाद जी, और इनसे हमने बात कर उर्फ मास्टर साहब, और इनसे बात करके अच्छा लगा और इन्होंने अपना विचार रखा। और इनका कहना है कि पाटलिपुत्रा खास करके मनेर विधानसभा में पूरा आरजेडी में है और मीसा भारती जो है यहाँ से जीत रही है। आप देख रहे हैं गांव प्लस, गांव की खबर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं केडी, गांव प्लस।